नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये जो खबर आज हम आपको दिखाएंगे, इस खबर को आप चंद ही न्यूज पोर्टल्स पर, चंद ही न्यूज चैनल्स पर और कुछ ही अखबारों में देखेंगे। ये खबर ही दरअसल कुछ ऐसी है, खबर आपने देखी भी होगी कुछ एक आधे अखबार में या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया पर किसी पोर्टल ने चलाई होगी, लेकिन खबर हम भी उसी से जुड़ी हुई खबर बताने जा रहे हैं। पूरी खबर को देखिएगा और समझिएगा यहां पर आखिर ये खबर कुछ ही न्यूज पोर्टल्स में, न्यूज चैनल्स में, अखबारों तक ही क्यों सीमित रह गई, क्यों नहीं इस खबर को बढ़ चढ़ कर जो है दिखाया गया। दरअसल खबर जुड़ी है सरकारी जमीनों को जो है खाली करवाने का, सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जा किए हुए जो लोग हैं उनसे वो अवैध कब्जे वापिस जो है छुड़वाए जाए। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं और उन्होंने कहा है 1 महीने के भीतर जो है जो विभाग है वो जो कमर्शियल, उन्होंने कहा है कि जो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले, जो आपका सबसे पहले जो फोकस आपका होगा वो होगा जहां पर कमर्शियल जो काम हो रहे हैं सरकारी जमीन पर कब्जा करके, उनको सबसे पहले छोड़ाइए। लेकिन अब इसी के बीच किसी ने क्या इस ओर ध्यान दिया कि यहां पर 154 कनाल, डीली में 154 कनाल जमीन है जिस पर कब्जा हुआ है। बाकायदा हाईकोर्ट इस पर बार बार कह चुका है, आदेश दे चुका है कि जमीन को वापस लिया जाए। और जब आप सुनेंगे, हम पहले भी इस पर खबर दिखा चुके हैं, हम पहले भी रिपोर्ट इस पर कर चुके हैं, और जब आप सुनेंगे कि यहाँ पर कब्जा करने वाले लोग कौन हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर ये खबर प्रमुखता से उन बड़े बड़े पोर्टल्स में जो खूब ज्ञान देते हैं, सिद्धांतों की बातें करते हैं, बताते हैं कि हमसे पहले, हमसे तेज खबर कोई दिखाता ही नहीं है, हम पब्लिक की हर एक बात को सामने लाते हैं, लेकिन इस खबर को वो नहीं दिखा रहे हैं, ना ही वो दिखाएंगे। खबर डीली से जुड़ी हुई जो 154 कनाल की जमीन है, मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है। एडवोकेट शेख शकील जी जो हैं उस मामले में जो है पैरवी कर रहे हैं, जो याचिका करता है उनकी तरफ से। आपको बता दें उसमें बाकायदा कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यहां पर जो है इस 154 कनाल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, और यह कब्जा कोई आम आदमी, कोई मामूली इंसान ने नहीं किया है, बल्कि मीडिया हाउसेस के नाम आए हैं उसमें, बड़े चैनल्स, बड़े अखबार वालों के नाम आए हैं उसमें, पूर्व मंत्री के नाम आए हैं उसमें बाकायदा यहां तक कि कई रसूखदार लोग जिनकी अच्छी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके नाम आए हैं। कई ऐसे रिटायर्ड पुलिस पर्सनल की अगर बात करें, सूत्र जो बताते हैं उनके भी उसमें नाम है कि उन्होंने भी वहां पर जो है जमीन पर अवैध कब्जा जो है वो किया हुआ है। इसी वजह से ये खबर प्रमुखता से नहीं दिखाई जा रही है। और आप, ठीक है, डिपार्टमेंट ये कह रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब का ये बहुत जबरदस्त निर्देश है और ये एक सराहनीय कदम है कि सरकार अपनी जो कब्जा किए हुए प्रॉपर्टीज हैं अब उनको वापस ले रही है, लेना चाह रही है, और 1 महीने के भीतर इसे वापस लेने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर जो कार्रवाई है वो बनती है वो करिए और अपनी सारी जो कब्जा की हुई जमीनें हैं वो वापस लीजिए, प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी वापस लीजिए। यहां तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत उस 154 कनाल वाली डीली विलेज वाली जो जमीन है वहां पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि वहां पर मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व हैं, अखबार, बड़े बड़े अखबार वाले इन्वॉल्व हैं। उस वहां पर आपको ये भी बता दें पूर्व मंत्री, वहां पर बड़े बड़े जो कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से ये जो हमारे अधिकारी हैं वो नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर इनको कहिए किसानों से, जो हमारे किसान भाई, किसान लोग जो यहां पर जम्मू संभाग में अलग अलग इलाकों में जो जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर जो तब से काम करते आ रहे हैं, तब से खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं, जब से उनको सरकार ने अनुमति दी थी, सरकार ने कहा था कि हाँ जी आप यहां पर खेतीबाड़ी कर सकते हैं, तो हम आने वाले समय में आपको इसका जो है मालिक भी एक तरह से हम बना देंगे। लेकिन एक ऐसा
रोशनी का मामला सामने आया, अब उसमें उलझा के रख दिया हुआ है लोगों को। और अब हर एक उस किसान को जिसने आपकी बंजर जमीन को खेतीबाड़ी के लायक बनाया, जिसने अपना रोजगार उस जमीन को बना लिया, अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से, उस जमीन से ही वो खेतीबाड़ी करके वो कमा रहा है, अपना घर का गुजर बसर चला रहा है, वहां पर आपकी पेश चल रही है। वहां पर पेश इसलिए चल रही है कि वो किसान है, उनके पीछे कोई नहीं है, उनके लिए कोई भी मंत्री, उनके लिए कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं बोलेगा, उनके लिए कोई भी मीडिया हाउस नहीं बोलेगा। लेकिन यहां पर जब बात आती है इस तरह से, जो 154 कनाल जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मामला सब जुडाइस है, लेकिन फिर भी बात करें उस जमीन का अभी तक स्टेटस क्या है, क्या डिपार्टमेंट को बार बार कहने के बावजूद भी क्या डिपार्टमेंट उस जमीन को खाली करवा पाया है? आप कभी उस तरफ जाएंगे, नहीं गए हैं तो 2 मिनट हो आइएगा, कुछ नहीं होता, देख लीजिएगा एक बार जाके कि आखिर क्या वाकई में वहां पर वो जमीन खाली हो रही है, करवाई जा रही है, या फिर खबर इसी तरह से दबती रहेगी और अधिकारियों को पता है अगर हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ कुछ और खबरें जो है वो ना लग जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है खुद को सेफ, सुरक्षित रखकर ही किसी अगले कोर्स ऑफ एक्शन की ओर बढ़ता है, अपने किसी अगले कदम की ओर जो है वो बढ़ता है। इसीलिए यहां पर जो है कोई भी किसी की भी हिम्मत जो है वो नहीं बन रही है। यहाँ पर कई ऐसे शोरूम्स बने हुए हैं, छन्नी जो यहाँ से अगर नरवाल से अगर हम टुवर्ड्स कुंजवानी की बात करें या कुंजवानी से टुवर्ड्स नरवाल की तरफ अगर हम बात करें, कुछ ऐसे शोरूम्स बने हुए हैं जिन शोरूम्स का ये बताया जा रहा है कि वो शोरूम्स सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। वो इसलिए बन गए चूंकि वो उनका रसूख था, दबदबे वाले लोग थे, एक पकड़ रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए उन लोगों ने वहां पर शोरूम्स बना लिए। उनसे कभी भी सरकारी जमीन खाली नहीं करवा पाएंगे। आप जितने मर्जी निर्देश दीजिए, ये निर्देश आपके इसी तरह से दस्तावेजों में ही सिमट जाएंगे। अखबारों की जो कुछ चंद अखबारें जो लगा रही हैं खबर, उनकी सुर्खियां बनकर रह जाएंगे। उससे सुर्खियों से ज्यादा ये कुछ नहीं होगा। अगर होता तो अभी तक आपने वो डीली की 154 कनाल वाली जमीन जो है, जिस पर सरकारी जमीन पर बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है, वो जमीन आप जरूर छुड़वा लेते अभी तक। लेकिन आप बेबस हैं, आप मजबूर हैं कि आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको डर है, आपको ये डर सताता है कि अगर आपने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो कहीं आपके खिलाफ कुछ और तरह की खबरें ना चलने लग जाएं। इसीलिए आपकी पूरी सांठगांठ लगता है। ये सवाल है, ये सवाल एक आम व्यक्ति के दिमाग में जो सवाल आते हैं वही हम सवाल कर रहे हैं। ये वही सवाल हम कर रहे हैं जो आप भी सोचते हैं कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। 154 कनाल जमीन कुछ, और वो जो जमीन का जो पैच है ना, मैं आपको ये बता दूं, वो कुछ कोई लाखों में नहीं है, अरबों रुपए की वो जमीन है। इतनी महंगी वो जमीन है। और आपको पता है दिल्ली में वहां पर क्या रेट है। आज जम्मू के ये वाले जो इलाके हैं, दिल्ली हो गया, छन्नी हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं, इस तरफ आज के दौर में जमीन का रेट जो है, दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर खेल जो है वो चल रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है उनको खाली करवाने की। और सवाल यही है, आप क्या इस जमीन पर जो कब्जा हुआ है, अवैध कब्जा, उसको खाली करवाएंगे? किसानों से बाद में भी हो जाएगा। वो किसान है, वो डर जाएंगे, वो आपसे नहीं टकरा सकते हैं, वो उनको डर है। कौन किसान इतना मजबूत है, कौन इतना सशक्त जो है किसान जो है, जिसने दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर चलना, वो कहाँ सरकार से टकरा सकता है? वो नहीं टकरा सकता है। वो खाली कर देंगे। पहले इन बड़े बड़े रसूखदारों से करवा लीजिए, फिर अपनी ईमानदारी दिखाइए कि हम बहुत ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.